हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 6 है। उससे पहले आपका अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 पे स्वागत है। जो भी लोग इस चैनल पे अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें वेन डायग्राम 3 वेन डायग्राम बने हुए हैं। हर में कुछ ना कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे लिखा हुआ है वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में तीन खेल इसमें दिए गए हैं। एक है आपका M, दूसरा है N और तीसरा है L। ये 3 खेल दिए गए हैं। इन 3 खेलों के साथ आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा में 3 खेल हो रहे हैं। बोल रहा है कि खेल L खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। मतलब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो कि खेल L में खेल रहे हैं। मतलब L वाले का जो फिगर देखिए, ये पूरा फिगर L वाले का बन रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कितने कितने नंबर निकल के आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है 18, फिर 7, फिर 6, फिर 8, 9। इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 8 और 7। आप लोग ऐड करिए। मैं तो मैथ्स का टीचर तो हूँ नहीं, तो आप लोगों को ऐड करके बताना चाहिए कि इसमें क्या आने वाला है। 18 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 26 में 6 ऐड करेंगे आएगा आपका 32 और 32 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 41। क्या 41 हमारे ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? देखिए 41 जो है हमें पहले ही नंबर पे दिया हुआ है, तो 41 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है ऑड वन आउट का। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑड है और कौन सा ऑड वन आउट का मतलब होता है कि इनमें इन फिगर में से कौन सा फिगर है जो बिल्कुल अलग दिया गया है। अलग कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए इसमें क्या हुआ है कि देखो 2 फिगर बनाए गए हैं और आपस में ये जोड़े गए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए। इसी तरीके देखिए ये फिगर एक बन रहा है और एक ये फिगर बन रहा है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। सेम यहाँ पर भी देखिए ये भी आपस में जुड़ा हुआ है। बट ये चौथा नंबर पे फिगर दिया है ये पूरे अलग है। तो जब चौथे नंबर पे अलग दिया गया तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। और जो डी है हमें वो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो इसका मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न इसमें क्या बताना है आपको? आकृति बतानी है। इस क्वेश्चन मार्क वाले टैग पे कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी आकृति आने वाली है। आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है, जो पहले आप ये आकृति बनी हुई है इसमें एरो, इसमें जो गोला बना है वो नीचे को जा रहा है। सेकेंड वाले पे आप देखेंगे तो ऊपर को जा रहा है। तो एक ऊपर इधर नीचे जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है। इस तरह आपको देखेंगे तो इस तरह इधर लेफ्ट में जा रहा है। तो अब जो अगला बनेगा वो राइट में जा रहा होगा ओवरऑल। तो राइट को आपको देखना है। कितने फिगर में ऐसा दिख रहा है जिसमें राइट में जा रहा हो? कोई भी एक, सिर्फ एक और एक सिंगल फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि ये राइट में जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है ये देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज मतलब आप इसमें सीरीज के क्वेश्चन ये हम ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला जो डिफरेंस दिया गया है वो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो यहाँ 10, फिर उसके बाद 15 एंड देन उसके बाद 20। तो देखिए आपके यहाँ पे 5 का गैप रखा गया हुआ है। हर सीरीज पे 5 का गैप चलाया जा रहा है। तो अब इससे 5 का क्या देखिए 5, 10, 15, 20। तो नेक्स्ट नंबर पे कितने गैप आएगा? 25 का। तो 52 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा और इधर भी 7 आएगा। 77 हमारे ऑप्शन पे दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, 77 ऑप्शन हमारा डी नंबर पे दिखाई पड़ रहा है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी हमारा एक फिगर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें फिगर बने हुए हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, जो पहला फिगर है ये जो स्टार बनाया गया है ये एक सर्किल के अंदर है और फिर एक बड़ा सर्किल बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो बड़ा सर्किल हटके सिर्फ एक सर्किल है और उसके अंदर स्टार, और आखिरी वाले में सिर्फ स्टार बच रहा है। इससे एक चीज पता चल रही है कि हर नेक्स्ट फिगर पे कुछ ना कुछ कम किया जा रहा है। सबसे बड़ा वाला सर्किल सेकंड फिगर में कम कर दिया गया और जब थर्ड में आप जा रहे हैं तो उसमें एक और छोटा वाला भी फिगर कम कर दिया गया है। तो ओवरऑल आप इस तरह इधर भी जाएंगे। देखिए सेम कंडीशन पे इस पे भी फॉलो किया गया है, तो नेक्स्ट कंडीशन पे भी हमें यही फॉलो करना होगा। इसको करने से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पे एक ट्राइंगल कम हो गया, तो अगले वाले में ये ट्राइंगल भी कम हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा।
और एक स्क्वायर हमें किस फिगर में दिखाई पड़ रहा है? पहला तो सर्किल बना हुआ है, हट जाएगा। दूसरा आपका स्टार बना है, ये भी हट जाएगा। फिर ट्राइंगल बना है, ये भी हट जाएगा। चौथे नंबर पे बना है एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जो कि हमारा आंसर है। और रेक्टेंगल डी में बना हुआ है। डी हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी जो हमारा दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए दो सिमिलर वर्ड दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको पुअर का बताना है। टॉक का लिखा हुआ है चैट, टॉक मतलब होता है बातें करना, और उसका चैटिंग करेंगे, दोनों ही सेम है। पुअर का आएगा डिस्पेंस, क्योंकि फॉल होता नहीं, फॉल मतलब होता है गिरना, ड्रॉन मतलब अलग है, और ड्रॉप मतलब होता है बूंद, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पेंस। डिस्पेंस हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले जो 5 सेट मैंने कराए हैं उन 5 में मैंने बताया कि कथन निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। अब ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन में लिखा हुआ है इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सॉर सूप मिलता है। मतलब ये इसको आप 100% ट्रू मान के क्वेश्चन करेंगे कि वो जिस भी रेस्टोरेंट की बात कह रहा है उसका बता रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा, सबसे अच्छा हॉट एंड सॉर सूप मिलता है। अन रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, ऐसा ऊपर वाले में कह रहा है कहीं पे। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। इसने दुनिया के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना बोला है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा सूप मिलता है, हॉट एंड सॉर सूप मिलता है। और उसने ये यहाँ पे तो ये दुनिया की बात कर रहा था, दुनिया का तो पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया की बात ही नहीं कर रहा था। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है अन्य रेस्टोरेंट्स में भी सूप मिलता है, जाहिर सी बात है जब सबसे अच्छा बता रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहा है कि बाकियों में सूप मिलता ही नहीं है, बाकियों में मिलता है, पर अच्छा जो है वो सबसे अच्छा यही मिलता है। तो इसके हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो एक धारणा का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है? देखिए कथन दिया गया है, उससे रिलेटेड कोई धारणा बताई गई है, उसको करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, धारणाएं। सबसे पहले इसमें कथन लिखा है, कथन लिखा हुआ है इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से कभी नहीं सुना। इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से कभी नहीं सुना। धारणा कह रही है कुछ अन्य गीत गाए गए थे। दूसरी कह रही है गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से गा पाना नामुमकिन है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले में उसने साफ साफ कहा है कि इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से कभी नहीं सुना गया, मतलब कोई गाना गाया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं सुना गया है, इसके बारे में उसने बोला है। दूसरे पहले में बोला गया है कुछ अन्य गीत गए थे, हो सकता है गाए गए हों, धारणा है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात इसने कहा है कि गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से गा पाना नामुमकिन है। ऐसा तो इसमें कहीं नहीं बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और वो हमें सी ऑप्शन में दिया है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जो लोग चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बार बार ये बात बोलना यार ख़राब लगता है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। मैं पागलों की तरह चिल्लाता रहता हूँ, आप लोग करते ही नहीं हो। कर दिया करो भैया, थोड़ा सा एक छोटा सा काम होता है, एक शेयर का बटन दिख रहा होता है, उस पर क्लिक करो और थोड़े कुछ लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, उससे थोड़े लोग और जुड़ जाएंगे, हमको और मोटिवेशन मिलेगा, कुछ थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, जिससे हमें अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग हमें पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक प्रश्न दिया गया है और फिर उससे जुड़े तर्क दिए गए। प्रश्न कह रहा है क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? क्या सरकार को विद्युत
चालित वाहनों को के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। अच्छा, सरकार ये कह रहा है क्या सरकार को विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली से चलने वाले वाहनों को पे छूट देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे मान लो आजकल कई सारी कारें आ रही हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक से चलती है, तो उस टाइप की अगर गाड़ियां आती हैं तो क्या आपको छूट देनी चाहिए? हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, पूरी तरीके से बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आप छूट देंगे तो जाहिर से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे ताकि वो लोग बढ़े। नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा तो उसने ऊपर नहीं कहा है, वो अगर सब्सिडी दोगे तो आदमी खरीदेगा। ये भी कहना मुश्किल है कि सब्सिडी दोगे तो नहीं भी खरीदेगा। तो सेकंड ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है, पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि सब्सिडी देनी चाहिए, देंगे तो लोग खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, जब लोगों को प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन मार्क वाला फिगर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा फिगर आएगा। देखिए क्या क्या आ गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के अंदर सर्किल बना है पहले वाले में। दूसरे वाले में इसमें क्या किया गया है, जो ये ट्राइंगल है, जो सर्किल है वो बड़ा कर दिया है और ट्राइंगल उसके अंदर कर दिया है। तो नेक्स्ट, अब ये दो फिगर से एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर जो करना है जस्ट इसका अपोजिट, जो भी इस चीज में हो रहा होगा वो यहाँ अपोजिट किया गया है। तो सिमिलर सेम आगे वाले में करना है। इसमें देखिए आप ये जो एरो दिया गया है, अब ये बड़ा हो जाएगा, ये एरो बड़ा हो जाएगा और जो स्क्वायर है ये इसके अंदर आ जाएगा। सही से बनो, कुल मिला के कुछ ऐसा देखो, आप लोग समझिएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, एक ऐसे जाएगा, फिर ये एरो, फिर ये एक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप इसको देखिए, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। और इस टाइप का फिगर किसी में दिखाई पड़ रहा है? एक ऑप्शन सिंगल, वो है ऑप्शन नंबर ए। और ए हमें किस जगह पे दिया गया है? ए हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो मिरर का क्वेश्चन है। और मिरर में क्या क्या, मिरर का क्वेश्चन दिया गया है। मिरर में देखिए उल्टा बताना है, अपोजिट करना होगा। तो MAN का आपको अपोजिट करना होगा। तो ये देखिए ऐसे, इसके बाद ये, और ये चीज ऐसे रहेगी और ये इस तरह से बन जाएगा। ऐसा किसी फिगर में दिखाई पड़ रहा है? देखिए ऐसा देखिए कितने फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तो ये डी वाले में तो नहीं हो सकता, डी वाले में सेम उल्टा लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। बी सी वाला भी नहीं होगा। बी वाले में देखिए जो बी और ए में कुछ सिमिलरिटी थी, बट बी और ए में एक चीज बस देखने लायक था, यहाँ पे एम को तो कन्वर्ट कर दिया गया है, एम को चेंज कर दिया गया है, एन को भी कर दिया गया है, बट ए को एज इट इज सेम लिख दिया गया है। तो ये कभी नहीं होगा। तो ए को अपोजिट करना होगा और वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। और ए ही हमारा ऑप्शन नंबर ए पर भी दिया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर आया था लास्ट ईयर वो बहुत आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। अगर उसको आप ध्यान से करते तो पेपर आसान था। पर आप लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि पेपर इजी आया हुआ था। देखिए इसमें लिखा है यदि पश्चिम दक्षिण हो, मतलब पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। ये फिगर होता है दक्षिण, आपका ये आता है, क्या कहते हैं, ये आता है पूरब, ये आता है पश्चिम, ये आता है उत्तर और ये आता है दक्षिण। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब अगर ये जो पश्चिम है इसको अगर हम दक्षिण कहते हैं, मतलब नीचे को 90 डिग्री घूम जाए, पश्चिम से नीचे को 90 डिग्री अगर घूम जाए तो दक्षिण आ जाएगा। तो अगर पश्चिम को दक्षिण कहते हैं तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो देखिए जब ये 90 डिग्री घूम रहा है तो उत्तर भी इस तरह भी घूम कर आएगा। तो उत्तर को हम क्या कह देंगे? पश्चिम। और पश्चिम हमारे ऑप्शन नंबर
सी में दिया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आया तो मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या कहा गया है कि जो पश्चिम दिया गया है, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं फिर से बता देता हूँ। पश्चिम, ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कहा गया है कि जो पश्चिम है वो दक्षिण बना दिया गया है, तो वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो जो उत्तर है वो भी इसी तरह 90 डिग्री घूमेगा। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर से भी आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पश्चिम आएगा, और पश्चिम हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये फिर से एक धारणा का क्वेश्चन है। कथन, और इसमें कथन दिया गया है, धारणा दी गई है। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जितनी भी सीरीज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस में लोग इसे कराते नहीं है, पर मैं इसे करा रहा हूँ। लोग इन क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। तो इसके लिए जो भी मैं इसके कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी बहुत जल्द मैं अपने क्लास चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, कथन दिया हुआ है। कथन में कह रहा है कि समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में कहा गया है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी हम सोचते हैं, जो हमारी मेंटेलिटी है, हम उसी के शिकार बन जाते हैं आगे चल के। धारणा कहती है हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत ही होगी, भले वो चीज़ सही क्यों ना हो। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, समाचार पत्र सूचना की श्रेष्ठ स्रोत है। ऐसा कहना तो मुश्किल है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसने सिंपल बताया कि कॉलम में दिया गया और मेन टॉपिक उसने ये बताया था। इसका तो कोई लेना देना नहीं कि समाचार पत्र जो है सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। क्यों? इसके अलावा मीडिया भी था, जो हम लोग न्यूज़ टेलीकास्ट में देखते हैं वो भी है। तो ये इसको कहना तो मुश्किल है, तो ये कट जाएगा। जो पहला ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही दिया है कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हो, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही काम करते हैं। जैसे आप लोग जैसा सोचते होंगे वैसा ही करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं करना है तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे, अगर सोच रहे हैं लाइक करना चाहिए तो आप लोग कर देंगे, है ना। तो ये भी एक सिंपल सा ये धारणा ही थी एक तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ये है वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष। एक इसको होता है सिलॉग्स टॉपिक, ये उसका क्वेश्चन है जिसको हम सिलॉगिज्म बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रीजनिंग का। इस समय आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, कुछ खरगोश बिल्लियां हैं। दिखने वाला कलर कौन सा है? ये वाला। कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो खरगोश दिखेगा ही नहीं। खरगोश और बिल्लियां, बिल्ली। फिर लिखा है सभी बिल्लियां पपीते हैं। हाँ, इस चैप्टर में एक चीज और ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में ये मत सोचिएगा कि बिल्ली है वो पपीते कैसे हो जाएंगे, जबकि बिल्ली तो अलग है और पपीता अलग है। इसका रिलेशन हमको वहां ढूंढ के नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है आया पपीता, पपीते, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीजें निकल के आ गई। ये फिगर तैयार हो गया। फिगर में वो क्या कह रहा है, सभी पपीते बिल्ली हैं। क्या सभी पपीते जो हैं वो कभी कभी सभी पपीते बिल्लियां हैं? क्या सभी पपीते बिल्लियां हो सकते हैं? सारे पपीते बिल्ली के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। फिर लिखा है कुछ खरगोश पपीते हैं, कुछ खरगोश पपीते हैं। जी हाँ, दिख रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है खरगोश का, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये आ रहा है इसके अंदर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा और पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन हमें दिया है केवल ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में देखिए इसमें क्या किया गया, सब्जियां, शिमला मिर्च और सेब। सेब, सब्जियां, सब्जी क्या होती है? एक सब्जी है, उसके अंदर आपको क्या दिएगा, उसके अंदर आपको दिया गया है शिमला मिर्च उसके अंदर आती है,
और सेम उसके अंदर आती है। सब्जियों के अंदर शिमला मिर्च और सेम दोनों आते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पहला कॉलम सब्जियों का है, ये सब्जियां बन गई आपकी। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है शिमला मिर्च का, शिमला मिर्च, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेम का। तो ये हमारा सिर्फ ए फिगर में बन रहा है और किसी में नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक एक्स फिगर दिया गया है। ये फिगर जो दिया गया है इसमें देखिए 3 आकृति दी हुई है। ये 3 आकृति किस ऐसे फिगर में आपको दिखाई पड़ रही है जिसमें तीनों आकृतियां बन जाएंगी? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में भी बिल्कुल नहीं, ना ही डी में, सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें तीनों आकृतियां आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, जो ये सी ऑप्शन है उसमें ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए ये कि स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, फिर उसके बगल में ये 2 ट्राइंगल, ठीक। तो सेकंड ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो को ना तो ही शेयर करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की, ना आप शेयर कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो। कल से लाइव आएंगे। और हाँ, कल से एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कल से हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। रीजनिंग की भी कल से क्लास लाइव होगी, शाम को 5 बजे के अराउंड होगी। वो आपको अभी थंबनेल पे मिल जाएगा, उसका मैं बना दूंगा। देखिए हमारे सर आ गए हैं साथ में, कल तो से ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा सर। कल से सारी क्लासें लाइव रहेंगी और जो भी होगा टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सभी को बता दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू थैंक यू बेटा।